नमस्कार। आज मैं जो प्रॉब्लम बताने वाली हूँ, यानी फैमिली प्रॉब्लम में किसी की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है और किसी को पता ही नहीं है गलती किससे हुई। अनजाने में हुई कुछ बातें बड़ी गलती हो जाती है। ये कैसे? तो एक लड़की रहती, शादी हो जाती, अच्छे से शादी हो जाती, रिश्तेदारी में शादी हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, ससुराल में खुश रहती। नवंबर में शादी होती है, 2 नवंबर को। वो जनवरी में वो मैके आती तो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। उसका पीरियड डिले हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है शायद प्रेगनेंसी है क्या, हम देख लेते। बोले तो आप लैब में जाके हो। तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब। कैसे? नवंबर में तो मुझे पीरियड आ गया था, दिसंबर में नहीं आया है। तो बोले ठीक है बेटा, तुम चेक करके आओ। फैमिली डॉक्टर थे, बचपन से उसको पहचानते थे, उसको कोई बड़ी बात नहीं लगी, अकेली ही चले गई थी। प्रिस्क्रिप्शन लिया, घर गई, घर पे कुछ किसी से बात नहीं की और ससुराल चली गई। ससुराल में 8 दिन के बाद पति ने कबर्ड की चाबी मांगी। बोले हमको चाबी चाहिए। तो बाथरूम में थी, बाथरूम में से ही बोल दी क्या मेरे पर्स में है, आप ले लो। तो उसको पर्स में ढूंढा, मिला नहीं, तो उसने पर्स पूरा उल्टा कर दिया, पलंग पे डाल दिया। उसमें से चाबी लेते लेते उसको कागज़ दिख गया, प्रिस्क्रिप्शन लैब का। तो लैब का प्रिस्क्रिप्शन देखते उसको क्या हुआ क्या नहीं, मम्मी के पास गया, भाई पापा मम्मी सबकी मीटिंग हुई और दूसरे दिन तो उसको मैके भेज दिया, भाई को बुला के। उसको पता ही नहीं मेरी गलती क्या थी, क्यों ये मुझे मैके भेज रहे, ये भी पता नहीं। फिर मम्मी ने, भाभी ने उसको पूछा तेरे शादी के पहले कोई इशू था क्या, कोई लड़के के साथ चक्कर था क्या, तेरा किसी से कोई रिलेशन था क्या? वो बोली नहीं, मैंने तो कोई लड़के से कभी बात भी नहीं की है। उसको बार बार एक ही सवाल किया जा रहा। लड़की रोने लगी, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर 3-4 दिन के बाद तो समाज के 4-5 लोग जमा हुए, फिर बातें हुई। उसमें एक मेरे पहचान का कोई था कि बोले ये मैडम ये इशू ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हम इनके पास जाते, देखते बाद में समाज के लोगों को, फिर मीटिंग बिठाएंगे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो बोली भैया जब अगर आना है ना, दोनों पक्ष आना, लड़का और लड़की दोनों को लाना, बाकी गर्दी मत लाना। तो मिली दोनों को सामने आमने, क्योंकि एक हाथ से तो टाली बजती नहीं हुई है, तो दोनों से गलती हुई है, कुछ ना कुछ तो है। फिर आने के बाद लड़की बोले मुझे तो पता ही नहीं मेरे से क्या गलती हुई, मुझे मैके भेज दिया और घर के लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे। फिर लड़के को पूछा क्या इशू हुआ, क्यों भेज दिया? बोले मैडम इसके पास है ना 2014 का प्रेगनेंसी चेक करने का प्रिस्क्रिप्शन था और इसने पिछले साल शायद प्रेगनेंसी चेक करने गई थी। मैं गई थी बेटा? बोले नहीं मैडम मैं तो नहीं गई। बोले मैं तो अब भी गई थी डॉक्टर के पास। बोले हाँ, अभी पहले टाइम मैं क्या आई थी तभी। तो बोले ठीक है। और डॉक्टर को मैं पहचानती थी और उसके तो फैमिली डॉक्टर थे, तो उसको तो कोई इशू ही नहीं था। बोले हम 4-5 लोग जाते, लड़की की माँ, लड़का, वो लड़की, मैं और वो लड़की का भाई, 5 लोग गए हम डॉक्टर के कैबिन में गए। डॉक्टर बोले इतने सारे लोग क्यों लेके आई, कोई गुड न्यूज़ है कि बेटा? बोले पिछले टाइम आई थी तू, बोले जनवरी में। तो बोले वो लड़की कुछ नहीं बोली। बोले वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, रिपोर्ट लाई क्या लैब का? तो मैं वो लड़के ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, वो हस्बैंड ने लड़की के। तो प्रिस्क्रिप्शन देखते ही डॉक्टर थोड़े हंसे, बोले मेरे से ना गलती हो गई। बोले 2014 होगा, यहाँ 2015 करना चाहिए था। और फिर वो लड़की को पूछा, लड़की कुछ नहीं बोली। डॉक्टर बोले क्या प्रॉब्लम है, सब इतने क्यों आए? मिली 4 जो लिखे ना आपने, इससे इतना बड़ा इशू हो गया। मिली 2 महीने से लोग परेशान है। बोले क्या मैडम? मिली फिर वो तो पिछले साल का दिख रहा है ना, 2014 का प्रेगनेंसी रिपोर्ट, प्रेगनेंसी का प्रिस्क्रिप्शन। तो बोले हाँ। तो मिली इसकी शादी होके 2 महीने हुए थे, नवंबर में शादी हुई, दिसंबर में वहाँ रही, जनवरी में आप पास चेक करने। बोले बाप रे मैडम सॉरी, बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्सलेन सॉरी करते बेचारे डॉक्टर ये हो गए।
फिर वो लड़की को बोले बेटा मेरे से गलती हो गई, आपने तो देखना चाहिए था ना। तो बोले मैं घर पे गई, मेरा पीरियड आ गया, मैं तो गई नहीं लैब में। तो इतनी छोटी सी बात 4 लिखा गया, वहाँ 5 लिखना चाहिए था। उससे 2 फैमिली 2 महीने तक डिस्टर्ब थी, झगड़े, और सब शक लड़की पे खा रहे थे। लड़की अनजान थी सब बातों से। यानी ये छोटी छोटी जो बातें रहती, जो लड़की 20 साल तक सपने देखती है ससुराल के, राजकुमार, मेरा ससुराल ऐसा होगा, मुझे प्यार करेंगे, उसके बदले में उसको 2 महीने में क्या दिखा? उसका तो सपना ही टूट जाता है ना। छोटी सी बात पे शक खाना, छोटी बात रहती। वो हस्बैंड भी गई गलत नहीं था, पर गलत तो कोई तो था जिसकी गलती की सज़ा सबको मिल रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें रहती है फैमिली में, सामने बैठ के डिस्कस करो। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको समुपदेशन की ज़रूरत है, तो आप मेरे इनबॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। शादी के पहले भी अगर समुपदेशन चाहिए, शादी के बाद भी चाहिए। अगर शादी में ही प्रॉब्लम है तो भी आप सामने आमने बैठ के भी कर सकते हैं, मेरे से मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं। अपन हो सके तब तक फैमिली को तोड़ते नहीं है। हाथ जो टूटने का सिलसिला चालू है ना, बहुत कुछ टूट रहे, दिल तो टूट रहे, घर भी टूट रहे। तो हमको ये घर नहीं तोड़ने हैं, आबाद करना है। खुश रहो, अच्छे रहो, सब साथ रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।